बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बाहर बहुत ज़ोरों की बिजली कड़क रही है इस वक्त। खैर, आज का व्लॉग लेट आने पर माजरत खाऊं बिकॉज आज सुबह से मैं पेशावर गया हुआ था, कुछ इलेक्शन सर्वे करने थे ताकि ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो पता चल सके। तो जब मैं आज पेशावर पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने जिस तरह से मेहमान नवाजी की उसके ऊपर तो मैं ख़ास तौर पे उनका शुक्रगुजार हूँ। बल्कि एक साहब ने तो मुझे ये खूबसूरत तोहफ़ा भी दिया ये पगड़ी की सूरत में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पहनाया भी, तो इसको मैं संभाल के रखूँगा। कभी पेशावरी चप्पल पहनी तो उसके साथ कोशिश करूँगा शलवार कमीज़ के साथ इसको पहनूँ, दिखाऊँगा कभी आपको। तो ये मैंने अपने साथ रख लिया ताकि मैं एक टोकन ऑफ लव के तौर पे अपने साथ रख सकूँ और ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करूँ पेशावर के लोगों का जितनी उन्होंने मेहमान नवाजी दिखाई। अच्छा, अब बात करते हैं। एक तो मैंने जो सर्वे किया वो मैं यहाँ पर तो इसलिए नहीं दिखा सकता बिकॉज़ वो मैंने ARY न्यूज़ के लिए किया, उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाता हूँ अभी ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है। मैं हैरान हूँ, सच्ची बात यह है कि हैरान नहीं हूँ बल्कि थोड़ा अमेज्ड हूँ कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वहाँ पर PTI की कि एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे दूसरी जमातों के लोग ना मिले जो ये कहें कि हम फ़लाँ दूसरी जमात को वोट देंगे, तो मुझे थोड़ी तशवीश थी कि कहीं ऐसा ना लगे कि ये कोई प्री प्लान्ड है या कोई वन साइडेड है। तो मुझे खुशी हो रही थी जब कोई बीच बीच में से आके एक आध बंदा बताता था कि किसी दूसरी पार्टी से है। और मैं आपको ये बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ईमानदारी के साथ बिल्कुल सच्ची बात ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है जो ग्राउंड रियलिटी है कि वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से PTI शायद क्लीन स्वीप कर जाए अगर इसी तरह से जो मोमेंटम अब है। और इससे भी बड़ी बात यह कि मैंने कुछ लोगों से पूछा, जो लोग बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको मोबाइल ऐप्स का भी इतना पता नहीं है और बाकी सारी चीज़ों का, मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप कह तो रहे हैं कि इमरान खान PTI इमरान खान, लेकिन बताएं कि उनका कैंडिडेट कौन है, निशान याद है आपको? और सीरियसली उन्होंने कैंडिडेट का नाम भी बताया, हालांकि कहीं पे कोई बैनर पोस्टर नहीं लगा हुआ था। हर जगह पे सिर्फ या तो पीपल्स पार्टी या फिर शेर या फिर जो लालटेन है आई गेस ANP, उनके बैनर्स लगे हुए थे। PTI का बैनर बहुत कम शाज़ो नाज़र कहीं पे नज़र आ रहा था, लेकिन लोगों को पता है कि हमारे हल्के से कैंडिडेट कौन है और उसका निशान कौन है। और ये मैंने एक से नहीं कई लोगों से पूछा, ऐसे लोगों से जिनके बारे में मुझे लगता था कि इनको तो नहीं पता होगा, उन्होंने भी बताया कि ये निशान है। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ वहाँ पर सिचुएशन देख के। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की वो ये, मैंने ये क्वेश्चन करके भी पूछा कि इमरान खान को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनसे खास तौर पे पूछा कि इमरान खान को तो सज़ा हो गई, एक में 10 साल दूसरे में 14 साल, तो अब वो कह रहे हैं अब भी इमरान खान को वोट देंगे, अब भी देंगे। तो वो जो एक था ना थिंकिंग थी कि डीमोरलाइज हो जाए वोटर, वो और ज़्यादा चार्ज मुझे तो नज़र आया। अगर नहीं किसी को यकीन तो जाके ग्राउंड के ऊपर देख ले। और अगर किसी को लगता है कि ये 14 साल की सज़ा कोई ऐसी सज़ा है कि बस ख़त्म हो गया सारा मामला, तो ऐसा भी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को भी यही सज़ा सुनाई गई थी इसी किस्म की, आज देख लें वो कहाँ पे है। ये एक बार नहीं, पहले 14 साल की सुनाई गई थी, फिर 10 साल की भी सुनाई गई, फिर 7 साल की भी सुनाई गई। वो कहाँ है वो सज़ाएँ? तो ये जो चीज़ें हैं ये वक्त के साथ साथ जहाँ पे आग थोड़ी बहुत सेटिंग बेहतर होने लगती है तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसलिए ये सोच के मायूस हो जाना कि बस 14 साल के बाद ही खान साहब ने बाहर निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर PTI को खैबर पख्तूनख्वा से वाइप आउट करना है इससे पहले कि वो क्लीन स्वीप कर दे, तो फिर मेरा ख्याल है इलेक्शन ही मुलतवी करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जो वहाँ पे मैं सिचुएशन आज देख के आया हूँ। और कल बाय द वे इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही हंगामी नौयत का इजलास है सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ वाक़यात भी हुए, आज भी एक अफसोसनाक वाक़या बाजोड़ में हुआ और कुछ रिसेंट खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं जिनकी बेसिस पर कुछ शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। तो कल का जो इजलास है उसमें पता चलेगा कि कहीं ये मुलतवी करने की तरफ मामला तो नहीं जा रहा है। बहरहाल ये चंद घंटे यहाँ में इसमें फ़ैसला हो जाना है। अच्छा, ये मैं खुद जाके ग्राउंड पे विज़िट करके आया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आपको। ये नहीं है कि कोई घर बैठे किसी ड्राइंग रूम में बैठ के या हीटर के पास बैठ के मैंने आपको खुद ही से सोशल मीडिया देख के ये बात बता दी। मैं पूरा दिन आज बारिश में भी भीगता रहा हूँ और सर्द मौसम में खुद ग्राउंड पे जाके देखा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्या सिचुएशन है। चलें, आप मेरी बात पे नहीं यकीन करना चाहें, अगर किसी को एतराज़ हो ना करें। ब्लूमबर्ग जिनका आर्टिकल 2-4 दिनों पहले बड़ा PMLN वाले शेयर कर रहे थे कि जनाब PMLN की बड़ी पॉपुलैरिटी है, उसी ने आज ये बताया है, ग्लोबल हेडलाइंस है कि इमरान खान रैंक्स नंबर 1 या इमरान खान टॉप चॉइस हैं। ये सिर्फ यूथ की नहीं है, जो लोग कहते हैं ना कि ये अच्छा ये यूथ है, ये कल्ट है, ये पता नहीं क्या ये ब्लूमबर्ग आप अगर आर्टिकल पढ़ें तो उसमें वो बता रहे हैं कि इमरान खान सबसे मकबूल रहनुमा है और सबसे
टॉप चॉइस हैं, पहली तरजीह हैं किन लोगों की? वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कारोबारी तबका है, जो समझता है, जो इस मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकता है, वो ये समझता है कि इस मुल्क को मुआशी मसाइल से अगर कोई निकाल सकता है तो उसकी सलाहियत इमरान खान के पास है। PMLN या मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे है और बिलावल साहब तीसरे नंबर पे है, जो कि ग्राउंड के ऊपर भी नज़र आ रहा है। तो मैं ये कोई एग्जैजरेट करके या अपनी तरफ से बात नहीं बता रहा, उनका भी ऑफिशियल सर्वे है, अगर आप जाके देखें तो वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लूमबर्ग के सर्वे में ये बात सामने आई है कि इमरान खान नंबर 1 चॉइस है या टॉप चॉइस है। तो अब देख लें क्या करना है इस सर्वे के साथ। ये इसका लिंक अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो बहरहाल इमरान खान की पॉपुलैरिटी की ग्लोबल हेडलाइंस तो हैं, ऑल्दो के जो इस वक्त हो रहा है वो भी हेडलाइंस में है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन 3 बड़े फैसले इलेक्शन से पहले होने जा रहे हैं, एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो PTI के हवाले से है इंट्रा पार्टी इलेक्शन। उसका आज डिसीजन हो गया, 7 रोज़ के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने कराने हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो चढ़ी खड़ी है बानी अकबर एस बाबर वाली के हम इंट्रा पार्टी करा लें तो पार्टी हमारे हैंड ओवर हो जाए, इस किस्म की सिचुएशन है। तो PTI को अगर बचाना है कब्ज़ा माफिया के हाथ जाने से, तो उससे पहले आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं। तो आज PTI ने अपनी एक जनरल बॉडी का इजलास बुलाया था, पूरे मुल्क से जनरल बॉडी का इजलास, जिसमें जो अहम नुमाइंदे हैं वो उनके मरकज़ी दफ्तर में आज पहुंचने थे। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि सारे रास्ते जो सेक्रेटेरिएट की तरफ जाते हैं वो बंद कर दिए गए और हर जगह पे पुलिस का नाका था, या यूँ समझ लें कि पूरा जो सेक्रेटेरिएट था वो एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया कि उस तक रसाई जो है वो बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन तकरीबन बना दी गई। अब मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ, या एक सोच थी मेरे माइंड में कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो, उनको एतराज़ था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं हुए, और वो बार बार ये भी एतराज़ कर रहे थे कि पेशावर में जाके क्यों कराए, यहाँ पे इस्लामाबाद में या किसी मारूफ जगह पे क्यों नहीं हो सकते थे, पेशावर क्यों? पेशावर इसलिए हो रहे थे कि ये जो सिचुएशन, जो फुटेजेस आप देख सकते हैं, इस वजह से कि अगर यहाँ पे कराते तो यही सिचुएशन होनी थी। अब अगर ये फुटेजेस उनके सामने जाके वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं PTI के लॉयर्स, तो वो उसमें कामयाब नहीं होते। वहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है या वो मौका नहीं उनको मिल पाता कि वो ये फुटेजेस रख सके। तो जो एविडेंस है वो ना तो TV देख पा रहे हैं, उनके बकौल के वो TV नहीं देखते, वो वीडियो एविडेंस जो है वो भी नहीं देख पा रहे जो लीगल टीम प्रोड्यूस करना चाहती है। तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है कि उनको ये बताया जाए या दिखाया जाए कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना चाहते हैं लेकिन ये रुकावटें हैं। तो आज पुलिस ने क्यों इतना जगह जगह पर नाके लगा रखे थे? तो ये चीज़ें भी काजी फाइज ईसा साहब को या कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखनी चाहिए। देखते हैं, पता नहीं कब वो इसको नोटिस करेंगे, नहीं करेंगे तब तक शायद बहुत देर ना हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि PTI ने रऊफ़ हसन, जो उनके अभी करंट सेक्रेटरी इतलात हैं, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया है, और जो अभी के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उनको उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए। 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं और शर्त ये रखी गई है कि 31 जनवरी यानी आज के दिन तक जो भी मेंबर है PTI का वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर वो अपनी उस ऐप में या जो उनका एक डाटा है जिसमें मेंबर्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें वो ये साबित कर सकता है कि मैं PTI का मेंबर हूँ, देन वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। वो अकबर एस बाबर है, वो XYZ है, वो कोई भी है, जाके इलेक्शन लड़ सकता है। मैं तो कहता हूँ कि PTI को उनको रोकना ही नहीं चाहिए। अकबर एस बाबर मेंबर नहीं भी हैं, उनको मौका दें कि आए आप लड़के देख लें। जब आप फ्री एंड फेयर करेंगे, अकबर एस बाबर की क्या पोजीशन है PTI में, उनके मेंबरान क्या राय रखते हैं, वो सबके सामने है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अकबर एस बाबर आउट ऑफ द वे जाके जीत जाए। तो जो वोटिंग है वो तो आपने, इलेक्शन कमिश्नर आपका, वोटिंग आपके मेंबरान ने करनी है, तो उनको ये शौक पूरा कर लेने दें। बहरहाल ये चॉइस या ये जो डिसीजन है ये PTI के लोगों का है, देखते हैं वो क्या करते हैं। अब आ जाइए ज़रा लीगल साइड के ऊपर। ये इमरान खान, बुशरा बीबी, सज़ाएँ, जुर्माने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर। सबसे पहली अपडेट ये है कि PTI की लीगल टीम ने इमरान खान साहब के जो सज़ाएँ हैं जो रिसेंट सुनाई गई हैं उनको चैलेंज करने के लिए अपीलों की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें आपने बहुत लंबी कोई पता नहीं कितने सफ़ात पर मुश्तमिल अपील तैयार करनी है, तो उसमें वक्त लगता है। तो 1-2 दिनों के अंदर
अंदर अंदर ये अपीलें तैयार होके फाइल हो जाएंगी। जाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ही है, चीफ जस्टिस साहब के पास जाना है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी मौजूद है, एपेक्स फोरम। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी लंबी कानूनी जंग जो है वो जारी रहेगी और इसमें 99% चांस है कि उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जितनी तेजी दिखाई गई है, ये मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, आपको सब पता है, ये रिकॉर्ड बना है, ये हकीकत में रिकॉर्ड बना है तेज तरीन ट्रायल का। यानी नैब रेफरेंस को अगर आप एग्जांपल ले लें तो नैब का रेफरेंस 1 माह और सिर्फ 12 दिन के अंदर अंदर कंक्लूड हो गया, ट्रायल हो गया, फैसला हो गया। सिर्फ 1 महीने और 12 दिन के अंदर अंदर ये तेज तरीन ट्रायल हुआ। आज से पहले नैब का इतना तेज तरीन ट्रायल नहीं हुआ, क्योंकि जब भी ट्रायल होता है उसमें बड़ा वक्त लगता है, लंबी लंबी तारीखें होती हैं, फिर गवाहों के बयानात, जिरा और पता नहीं कितना कुछ होता है। इसमें तो यूं कंक्लूड हुआ केस, तो उसमें भी कुछ लीगल फ्लॉज बाकी हैं। तो ये तो 2 केसेस शायद ओवरटर्न हो जाए। अब इसके साथ जो है वो इद्दत वाला केस वो भी दोबारा से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने स्टे दे रखा था। अब उन्होंने वो स्टे जो है वो वापस ले लिया है और कहा है कि इसके ऊपर ट्रायल जारी रह सकता है। आज खाबर मानेका साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे, गालबन मैंने देखा उनको, तो वो सारी प्रोसीडिंग भी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ट्रायल शुरू हो सकता है। दैट मीन्स कि अब इमरान खान साहब के ऊपर ये इद्दत वाला केस भी दोबारा से शुरू हो जाएगा और जल्दी आनन फानन इसका भी ट्रायल कंप्लीट हो सकता है। तो मैं सोच रहा था कि अब इन केसेस में सजाएं आप क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम इसमें क्या सज़ा आपने देनी है, क्या करना है। जहाँ 14 साल उम्र कैद जितनी सज़ा सुना दी, तो उसमें अगर कोई चीज़ रियल में भी अब हुई होगी ना, यानी कोई ऐसा जुर्म या ऐसी कोई चीज़ जिसमें वाकई इमरान खान साहब की कोई गलती होगी, लोगों ने अब वो भी नहीं माना जिस तरीके से उन्होंने ये वाले ट्रायल चलाए हैं। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। और फिर जो 2 बहुत ही इससे भी बढ़ के नेक्स्ट लेवल की दिलचस्प और अजीब चीज़ें हुई हैं वो भी आप सुन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 2 दरखास्तें समाअत के लिए फ़िक्स कर दी हैं। पहली समाअत फ़िक्स की है उन्होंने, जो नैब के रेफरेंस में उनका हक के दिफा ख़त्म किया गया था या हक के जिरा जो है वो ख़त्म किया गया, वो फिक्स कर दी। और साथ ही साइफर केस में जो सरकारी वकील या स्टेट डिफेंस जो है वो मुकर्रर किया गया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया था इमरान खान के वकला ने। आज वो दरख्वास्त भी उन्होंने मुकर्रर कर दी। आप अंदाज़ा लगाएं कि ट्रायल हो गया, सज़ा हो गई, हर चीज़ हो गई और अब जाके वो दरख्वास्तें जो है वो मुकर्रर कर दी हैं। तो ये तो एक तरह से गैर मौसर होगी ना। अब कल अगर फ़र्ज़ करो इसकी समाअत होती भी है तो जैसे आप इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, वो कहेंगे जनाब अब तो सज़ा हो गई, अब तो हो गया जो होना था, अब तो ये दरख्वास्तें जो है वो इनको सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से है, अगर इंसाफ की फराहमी फ़ौरी तौर पर मकसूद हो तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें थोड़ी सी जहाँ पे लैग करती हैं उनको बेहतर करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही, आपको अपडेट करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।